विप्रधनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। हुआ क्या है? बोले निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से उन्होंने अपना रूप बनाया है। पहली सीख तो यहाँ जन्म से ही राम जी ने दे दी कि क्या आपने अपना जीवन अपनी इच्छा से बनाया है या आपने अपना जीवन मजबूरियों से गढ़ा है। अगर ढूंढा जाए तो 100 में से 98 व्यक्तियों ने अपना जीवन मजबूरी से गढ़ा है, अपनी मर्जी से नहीं बनाया। आप विचार करके देखो, आपकी मर्जी का जीवन होता तो क्या ऐसा ही होता जैसा अब है? आप अपनी मर्जी से क्या करना चाहते हो? मुझे लगता है अगर कोई व्यक्ति सच में अपनी मर्जी से जीता होता तो उसका जीवन दैवीय गुणों से भरा हुआ होता। 2 उपाय हैं, या तो अपनी मर्जी से जीने वाला असुर हो जाए, भाई मेरे मौज आएगी वो करूंगा, मेरे मौज आएगी जैसे मैं अपने शरीर के नियम धारण करूंगा, मेरी मौज आएगी जो मैं खाऊंगा, मेरी मौज आएगी जहां मैं जाऊंगा, मेरी मौज आएगी जो मैं करूंगा। एक तो ये उपाय है, तब आप असुर बन जाते हो। और एक ये उपाय है कि जो आपकी आत्मा के लिए स्वतंत्रता है वो आप करते हो, तब आप देवता बन जाते हो। ये 2 परिस्थिति है, मजबूरी में फिर आप आदमी बनते हो कि ठीक है बचपन में पढ़ाई को ढोना है, बड़े हो गए तो गृहस्थी को ढोना है, और बड़े हो गए तो समाज के मान और अपमान को ढोना है, फिर और बड़े हो गए तो शरीर की बीमारियों को ढोना है। मैं पूरी जिंदगी ढोने ही ढोना है, सिवाय ढोने की और कुछ नहीं है। बड़े हो जाते हैं तब कहते हैं बचपन में बहुत खुश थे हम, लेकिन किसी बच्चे से पूछो तू खुश है? बोले काहे का खुश हूं? जो कोई आता है वो गाल पकड़ के खींच देता है, जो भी रिश्तेदार नातेदार वो सब गाल पकड़ पकड़ के खींच देते हैं। मम्मी कहती है वहां मत जाओ, यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ। बच्चा तो चाहता है मैं कब बड़ा हो जाऊं, पापा मैं इतना बड़ा कब हो जाऊं कि मम्मी को बिना पूछे कहीं चला जाऊं। पापा बेचारे मुंह लटका के कहते बेटा इतना बड़ा तो अभी मैं भी नहीं हुआ कि तेरी मम्मी को बिना पूछे कहीं चला जाऊं। मैं तुझे कैसे बता दूं कि तू इतना बड़ा कब होगा? हाय मैं कब बड़ा हो जाऊं, हाय मैं कब बड़ा हो जाऊं। जब छोटे थे तो बड़ा होना चाहते थे, बच्चा कोई भी बच्चा बड़ा होना चाहता है, बहाने ढूंढता है। बाप ने पूछा स्कूल जा रहा है? बोला नहीं। क्यों? मम्मी ने मना किया है। तो बाप ने डांट के कहा क्यों तुमने इसको स्कूल जाने से क्यों मना किया? तो बोली मैंने कहा मना किया इसको स्कूल जाने से, मैं सुबह से कह रही हूँ ये जा ही नहीं रहा। तो बोला मम्मी भूल गई, आप ही ने तो कल रात को कहा था जब मैं पड़ोसी के टीवी देखने जा रहा था कि रोज रोज एक ही जगह जाने से इज्जत खराब होती है, तो फिर क्यों भेज रही हो? तो कहते हाय बचपन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो खेलना, वो कूदना, वो बचपन। नारायण, सच ये है कि हम हमारी इच्छा से जीते ही नहीं हैं। काश हमें हमारी इच्छा समझ में आ जाती,
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। राम जी अपनी इच्छा से भुजा उठाकर कहते हैं, निश्चर हीन करऊं मही भुजा उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमई जाई जाई सुख दीन। अपनी इच्छा से भुजा उठाकर कहते हैं। अध्यात्म रामायण में वर्णन आया। रामायण कई सारी हैं, आप पढ़ के देखो। दक्षिण के एक संत हुए कंबन ऋषि, उनकी रामायण पढ़ के देखो। राजनीति में और राजा को कैसे जीना चाहिए वो एक एक चीज उसमें खोल के रख दी है। कंबन रामायण, आप कंबन रामायण पढ़ो, आप बरबई रामायण पढ़ो, आप आत्म रामायण पढ़ो, आप प्रेम रामायण पढ़ो, अध्यात्म रामायण पढ़ो, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, बहुत सारी रामायण है। तो अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है कि सीता जी राम जी को रोकती हैं कि आप कह रहे हो कि मैं निश्चरहीन करऊं, मैं राक्षसों को मार डालूंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि जिसे आप राक्षस समझ के मार रहे हो वो राक्षस हो ही ना, तो फिर आप तो सबको कैसे ढूंढोगे, कैसे पता करोगे? आपके सामने तो वो सुधरा हुआ ही होगा ना। तो राम जी कहते हैं अध्यात्म रामायण में कि हे सीते, इसके लिए फिर तुम्हें कष्ट पाना पड़ेगा ताकि दोषी को अपने दोष का ही दंड मिले। मैं उसे मारूंगा तो लोग कहेंगे पीड़ा तो उसने पहले भी भक्ति को पहुंचाई है, इतने सारे साधु संतों को मार दिया कि हड्डियों के पहाड़ लग गए, उनका खून पिया है, लेकिन वो तो लोग भूल गए, वो तो लोग भूल जाएंगे। अब जो याद रखेंगे उसके लिए तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा। और सीता जी ने स्वीकार किया कि मैं कष्ट सहने के लिए राजी हूं, पर हे नाथ आप किसी निर्दोष को मत मारना। जब आप राक्षसों का संहार करने जाएं तो किसी निर्दोष की हत्या ना हो। अगर मुझे उसके लिए कष्ट सहना पड़े तो मैं अवश्य सहूंगी। ये उनकी निजी इच्छा है। हमें पता है कि हमारी इच्छा क्या है। कोई हमसे पूछे हम क्या करना चाहते हैं तो हम चुप हो जाते, हम करना क्या चाहते हैं हमें यही नहीं पता, हम तो बस जी रहे हैं। क्यों जी रहे हो भाई? कोई तो रीजन होगा तुम्हारे जीने का, कि बस ऐसे ही धरती पर बोझ बढ़ाने के लिए जी रहे हैं। तो ढूंढो ढूंढो क्या रीजन है, हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। और अगर एक बार आपने अपनी इच्छा से अपने जीवन के ध्येय को समझ लिया तो आप जियोगे अपनी इच्छा से। निज इच्छा निर्मित तनु, फिर जो होगा वो आपकी इच्छा से बनाया हुआ आपका रूप होगा।